मान लीजिए आपने एक स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा, लेकिन अब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है और स्टॉक भी गिर सकता है। ऐसे में आपके पास तीन रास्ते होते हैं। कुछ ना करें, स्टॉक को गिरने दें और उम्मीद करें कि स्टॉक वापस आएगा, राइट? या फिर दूसरा, स्टॉक को बेच दें और उम्मीद करें कि बाद में और नीचे गिरा तो हम खरीद लेंगे। और तीसरा, अपनी पोजीशन को हेज कर लें। अब इसमें से नंबर 1 और नंबर 2 तो डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो है आपका डिसीजन, राइट? उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप मालिक हो डिसाइड करने वाले। लेकिन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट, कि सर हेज कैसे करें। तो आज की वीडियो में हेजिंग पे बात करेंगे। क्या कुछ पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हेजिंग हमारे रिस्क को कम कर देता है, कैलकुलेशन के साथ सब कुछ देखेंगे। तो मिस मत कीजिएगा, पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि सीखने वाले हैं हेजिंग। देखिए, नॉर्मली मार्केट जब हाई पर खड़ा होता है तो सबको पता है कि अरे भैया गिरने का डर है तो हेजिंग तो यूज करते हैं, राइट? बट सिर्फ वही कंडीशन नहीं होती है। नॉर्मल मार्केट में भी लोग अपनी पोजीशन को हेज करते हैं और प्रॉफिट के चांसेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे रिस्क बहुत ही घट जाता है। तो मतलब आप ऐसे समझ लें कि चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, हेजिंग के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हेजिंग को, लेकिन उससे पहले पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है, बहुत बेहतरीन लर्निंग, हर हफ्ते वीडियो, पूरे दिन मार्केट अपडेट, बहुत कुछ। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या रहेगी स्ट्रेटजी, किस तरीके से इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सही तरीके से करके अब अगला मूव का मजा ले सकते हो, सीखने वाले हैं भैया हम अपनी 10 जून की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में। स्मार्ट मनी ने किस साइड पोजीशन बनाई है उस साइड हम बैठने की कोशिश करेंगे। तो भैया प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, कैश फ्यूचर ऑप्शन सब सिखाएंगे, जिससे आप खुद के बॉस बनकर खुद से ट्रेड कर सको और टिप्स की दुनिया से बाहर आ सको। क्योंकि जो लोग टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ लॉस कर रहे हैं, और ये बात आप बेहतर जानते हो। तो कब तक लॉस करोगे? मेहनत की कमाई है, सीख कर कमाओ और एक नौकरी से आजादी की तरफ कदम बढ़ाओ। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर और जानिए कि किस तरीके से सीखें और कमाएं। तो दो तरीका हो गया, एक तो स्टॉक्स को करने के लिए, मतलब कैश में आपकी पोजीशन है तो किसी स्टॉक में फ्यूचर से हेज कर लिया। दूसरी होती है निफ्टी से हेज करना। ये हम अपने पूरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए करते हैं। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले स्टॉक का समझते हैं कि मान लीजिए आपने इन्फोसिस के 450 शेयर 1300 की कीमत पर खरीदे, यानी आपने 5,85,000 का इन्वेस्ट किया, लॉन्ग पोजीशन बनाई। शेयर खरीदने के बाद आपको लगता है कि इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, आप टेंशन में, कहीं भैया रिजल्ट अच्छे तो नहीं आए, इन्फोसिस का स्टॉक तो नहीं गिरेगा, आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो स्टॉक में होने वाले इस नुकसान से बचने के लिए अपनी पोजीशन को हेज करने का फैसला लेते हो। और स्पॉट बाजार में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आसान तरीका है कि हम फ्यूचर में उल्टी पोजीशन बनाएं, क्योंकि हमने कैश में लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो अब फ्यूचर का शॉर्ट सौदा कैसे होगा, सब कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो फ्यूचर में शॉर्ट का सौदा कैसा बनेगा, तो मान लीजिए कि जो इन्फोसिस का फ्यूचर है, ठीक है, इन्फी, और इसका प्राइस चल रहा है 1447, ठीक है, और इसका जो लॉट साइज है वो लॉट साइज है 450। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो गई, 6,51,150। तो अब क्या हुआ, कैश में बाय, फ्यूचर में सेल, ठीक है। हालांकि दोनों पोजीशन अलग अलग कीमत पर बनाई गई है, लेकिन पोजीशन की कीमत से ज्यादा महत्व की बात है कि आपके दोनों पोजीशन अलग अलग दिशा में बनाए गए हैं, यानी आप न्यूट्रल खड़े हो गए। कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए आपकी पोजीशन पर असर नहीं पड़ेगा। आप ना तो पैसा बनाएंगे ना पैसा गवाएंगे। इसका मतलब यह है कि आज की पोजीशन पर मार्केट का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अब आते हैं पूरे पोर्टफोलियो को हेज कैसे किया जाता है। यह करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी स्टॉक का बीटा क्या होता है। बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, और जो हमारा एक चैनल है फिनोविंग्स का, जिसपे हम लोग म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग और इस तरह की बहुत सारे टर्म को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर लर्न विद स्टॉक मार्केट का जो चैनल है, इसके प्लेलिस्ट में जो स्टॉक मार्केट, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है, वहां पर भी हमने बीटा पे डिटेल वीडियो बनाई है। तो अगर आप चैनल पे नहीं है, जाके सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बेसिक टर्म को बहुत डिटेल में समझिए, क्योंकि जब तक बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा ना, इस तरह की ट्रिक का फायदा
नहीं ले सकते हैं। बीटा ये बताता है कि बाजार में जो उठापटक होती है ना, अप एंड डाउन, उससे किसी स्टॉक पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, वो स्टॉक कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो पोर्टफोलियो को हेज करने में बीटा बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो बीटा से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है या किस तरह के सवाल का जवाब मिल सकता है, तो देखिए, अगर मार्केट कल 2% बढ़ता है तो XYZ स्टॉक पे क्या असर होगा। एक एग्जांपल से ले लेते हैं। तो कोई स्टॉक है XYZ, मार्केट के इंडेक्स जैसे निफ्टी के मुकाबले कितना वोलाटाइल या रिस्की है। तो कोई XYZ स्टॉक किसी दूसरे ABC स्टॉक के कंपैरिजन में कितना वोलाटाइल है, ठीक है। तो यहां पर यह समझिए कि स्टॉक का बीटा 0 से ऊपर और 0 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन बाजार के इंडेक्स का बीटा हमेशा +1 होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि BPCL के स्टॉक का बीटा 1.01 है, तो मार्केट में 1% की बढ़त के साथ BPCL का शेयर भी 1.09% बढ़ सकता है। अगर मार्केट 1% गिरता है तो BPCL का शेयर भी 1.09% गिरेगा। तो वापस से पहुंचते हैं कहां, हेजिंग पे। तो यहां हम हेजिंग के लिए निफ्टी फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका सवाल आएगा, हम निफ्टी फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडेक्स का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि वो बाजार का मेन चेहरा है, पूरा मार्केट यही डिसाइड करता है। तो मान लीजिए कि मैंने मार्केट में 8 लाख रुपया लगाया और 2 स्टॉक में लगे हुए हैं, BPCL और HPCL। ध्यान से, कितने लगा, 8 लाख, ठीक है। किस में लगे, BPCL और HPCL, ठीक है। ये एग्जांपल है। अब ध्यान से समझिए, सभी शेयर के वेटेड बीटा का जोड़ ही पोर्टफोलियो बीटा होता है। तो यहां पर पोर्टफोलियो बीटा हुआ 1.28, यानी हमने इन दोनों का हिसाब से निकाला। इसका मतलब अगर निफ्टी 1% ऊपर गया तो ये पोर्टफोलियो 1.28% ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी नीचे आया तो 1.28% नीचे आएगा। अब दूसरा कदम, हेज की वैल्यू निकालना। हेज वैल्यू का मतलब है पोर्टफोलियो बीटा को कुल इन्वेस्टमेंट से गुना करने से मिलती है। तो अब हमारा ध्यान से, तो पोर्टफोलियो बीटा 1.28, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख, तो अब हमारी ये क्या वैल्यू हो गई, 10,24,000। सही है, मैं सही जा रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। अब ये लॉन्ग पोजीशन वाला पोर्टफोलियो है और लॉन्ग पोजीशन कैश मार्केट में लगी हुई है, भूलिएगा मत, ठीक है। इसलिए इसको हेज करने के लिए हमें फ्यूचर में एक काउंटर पोजीशन यानी शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी। और हेज वैल्यू हमें यह बताती है कि इस पोर्टफोलियो की काउंटर पोजीशन कितने की होगी, 10,24,000 की ही, क्योंकि ये हाई बीटा पोर्टफोलियो है। अब तीसरा, कितने लॉट। तो जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं तो निफ्टी उस वक्त 22,543 पर है, लॉट साइज हुआ 25 का, ठीक है। तो 22,543, लॉट साइज हो गया 25, तो वैल्यू कितनी आई, 5,63,000 और 575। ध्यान से, भूलिएगा मत। इसका मतलब है हमें निफ्टी फ्यूचर के जितने लॉट की जरूरत है वो कैसे निकालें, हेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो हेज वैल्यू थी 10,24,000 और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या आ गई, 5,63,575। सारे कैलकुलेशन आपके काम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब तो हमारा कितना आया, 1.81। लेकिन क्या हम 1.81 लॉट ले सकते हैं, नहीं। तो यहां पर क्या होगा, या तो एक लॉट लेना होगा या 2 लॉट। लॉट डेसिमल से तो बन नहीं सकता है। अगर एक लॉट लेते हैं तो थोड़ा सा कम हेज कर पाएंगे, 2 लॉट लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए हम कभी भी पूरे तरीके से परफेक्ट हेज नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे हेज करने से निफ्टी 500 पॉइंट गिर गया, ऐसे में हमारे हेज पे क्या असर पड़ेगा, इसको भी उदाहरण से मानते हैं और उदाहरण से देखने की कोशिश करते हैं। हमें अनुमति है, 1.81 लॉट था मोटा मोटा। अगर सेल की बात करते हैं तो 22,543 का प्राइस हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से लिया। निफ्टी में जो डाउन आया वो कितने पॉइंट का है, 500 पॉइंट का है, बराबर। और इस समय निफ्टी का जो स्पॉट है, स्पॉट एक होता है फ्यूचर का प्राइस, एक होता है स्पॉट का प्राइस, वो है 22,502। लॉट आपको पता ही है, 25 का लॉट साइज है, बट हम कितना कर रहे हैं लॉट साइज, वो है 1.81, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम कहानी बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी है 1.81 मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, 25 से जो लॉट साइज है, और किससे करेंगे 500 से, क्योंकि 500 पॉइंट गिरा है। तो इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी, 22,625। तो निफ्टी के शॉर्ट से 22,625 की कमाई हुई। लेकिन इसका पोर्टफोलियो पे क्या असर हुआ, तो पोर्टफोलियो की पोजीशन
जो हमारा वैल्यू था 10,24,000 का था, बराबर। पोर्टफोलियो का बीटा कितना था 1.28, बीटा भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। मार्केट में गिरावट जो हुई 2.21%, ठीक है, जो फॉल हुआ। तो अब पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट होगी, पोर्टफोलियो कितना डाउन होगा, तो पोर्टफोलियो डाउन अगर देखते हैं तो 2.21%, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड किससे करेंगे 1.28 से, क्योंकि ये क्या है, ये बीटा है, तो वैल्यूएशन क्या आएगी पोर्टफोलियो में गिरावट की, वो आएगी 2.82%। अब 2.82% को 10,24,000 से गुना कर दो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो यही थी ना, तो क्या वैल्यू आ गई 28,876। ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन को। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ निफ्टी के शॉर्ट पोजीशन से कितना कमाया 22,625, दूसरी तरफ पोर्टफोलियो से नुकसान कितना हुआ 28,876। तो अब यहां आप कहेंगे सर कैश में तो ज्यादा लॉस हुआ, तो ध्यान से समझिए। देखिए मैंने तो 2 एग्जांपल शेयर के ऐसे ले लिए, लेकिन जब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो मोटा मोटा रहेगा, और ये मोटा मोटा का भी जो फर्क आ रहा है वो लॉट साइज के कारण भी आ रहा है, ये भी एक समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर हम आज की लर्निंग को एक बुलेट पॉइंट में समझाने की कोशिश करें कि क्या सीखा है, तो मार्केट बिगड़ने पे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए आप हेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप हेजिंग करते हैं तो स्पॉट मार्केट में होने वाले नुकसान को आप फ्यूचर से हेज कर सकते हैं, कैश में बाय और फ्यूचर में सेल। मार्केट का बीटा हमेशा +1 होता है, और बीटा मार्केट में किसी भी स्टॉक की सेंसिटिविटी को नापता है, क्योंकि आपने देखा एक एग्जांपल के लिए रैंडम जब मैंने शेयर पकड़ा तो किस तरीके से जो कहानी शुरुआत हुई वो बीटा से ही शुरुआत हुई, ये भूलिएगा मत। और परफेक्ट हेज करना मुश्किल है, इसलिए अंडर हेज या ओवर हेज होता है, क्योंकि 1.81 वही मामला था जिसके कारण माइनर डिफरेंस आया। बट आप ये सोचो कि अगर आप हेज नहीं करते आपको कितना मोटा नुकसान होता, बट आपका मोटा नुकसान घट के छोटा नुकसान तो बदल गया ना, आपको एक तरीका तो मिला ना कि हाँ आपको पता तो चला मैं क्या कर रहा हूं। बट उसमें भी ये जो फिगर आपकी गई 1.81 वाली, वो हर समय ऐसी नहीं जाती है, प्लस एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है तो वहां पर कई सारी चीजें बदलती हैं। बट मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि जो तरीका मैंने हेज करने का बताया है, अगर इस कैलकुलेशन पे बीटा को समझते हुए, कैलकुलेशन निकालते हुए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालते हुए, उन सारे पैरामीटर पर आप हेज करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हेज भी कर सकते हो, बहुत अच्छा नुकसान से बच सकते हो और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी कोशिश है अच्छे से बताना, बट कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछें या हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।